सारे टांगे और रिक्शे किधर चले गए? वो सामने दुकान। आप क्या बात है यार, कोई आपको अंदाजा है कि आगे तो हर वक्त यहाँ दो तीन टांगे या रिक्शे खड़े होते थे, आज क्या बात है कोई भी नहीं है? पता नहीं बाबूजी, मैंने भी आज लेट दुकान खोली है, फिर मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया। यहाँ पे तो बैठ जाए थोड़ी देर, भी आ जाएगा कोई रिक्शा या टांगा। अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, टांगा किधर है यार? मैं तो बहुत जल्दी में हूँ, दावत पे जाना है, पहले ही लेट हो गया हूँ। बाबूजी आज टांगा तो जोड़ा ही नहीं। क्या बात है, ठीक है, परेशान क्यों हो? बाबूजी अंधेर हो गया बाबूजी। बाबूजी बहुत मसला हो गया। क्या हुआ? ठीक है, खैरियत तो है? बाबूजी वो आप मेरे अब्बा जान को तो जानते ही ना बाबूजी। वो बाबूजी आपके साथ उन्होंने एक बार दो बार टांगे में सफ़र भी तो किया है। हाँ हाँ, क्या हुआ उन्हें? खैरियत तो है, सब ठीक है? बाबूजी उनकी आँख चली गई बाबूजी। क्या मतलब चली गई? ये हादसा कब हुआ? ओ बाबूजी पानी तो उससे निकलते रहता था, सुर्ख सुर्ख भी रहती थी। वो एक दफ़ा एक जगह से गुजर रहे तो बाबूजी वो हकीम साहब मिल गए उन्हें, वो अल्लाह रसूल का वास्ता देने लगे बाबूजी। बाबूजी आपको तकलीफ से तो कुर्सी ला दूँ बाबूजी? नहीं नहीं, ठीक है, तुम अपनी बात मुकम्मल करो। बाबूजी वो बस बाबूजी वो हकीम अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहा था बाबूजी, सुरमा बेच रहा था, कहा आँखों पे लगाओगे तो बिल्कुल सुर्खी भी ख़त्म और सब कुछ सही हो जाएगा बाबूजी। तो बस बाबूजी वो अल्लाह रसूल का वास्ता दिए जा रहा तो बाबूजी कर लिया। तो बस बाबूजी फिर अंधेर हो गया। बाबूजी आपको अगर मसला तो नहीं, बाबूजी कुर्सी ला देता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, तुम बात मुकम्मल करो अपनी। बाबूजी फिर बाबूजी वो सुरमा अम्मा जी ने भी सलाह दी कि वो अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहा था तो सुरमा लगा लो, शायद सुर्खी ठीक हो जाए और आँख से पानी भी ना निकले। लेकिन फिर बाबूजी क्या होना था, वो लगाया नहीं बाबूजी कि रात तो सारी रोने रोने में गुजर गई, ना कुछ नज़र आ रहा था बाबूजी। फिर भी बाबूजी वो दुकान करीब है बाबूजी। कमाल करते हो यार, बात मुकम्मल करो अपनी। बाबूजी क्या था, रात पूरी रोने में निकल गई। सुबह जब उठे तो अचानक ही मजाक था, पूरे मोहल्ले के कोचवान इकट्ठे हुए थे। पोस्त के डोडे उबाल कर बाबा जी की आंखों पे लगाओ। मैंने लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा चचा बोला कि पालक का साग उबालो और उसकी आंखों में लगाओ, वो भी नतीजा लगा दिया, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा आंखों पर। फिर करना क्या था बाबूजी, कंधों पे बाबे को उठाया और अस्पताल फिरने लगे। एक अस्पताल गए, कोई जगह ही नहीं मिली। अच्छा। फिर चलते चलते उन्हीं टांगों पे दूसरे अस्पताल गए, उधर भी कोई बिस्तर खाली नहीं। फिर मैंने एक दुकानदार से पता किया, वो दुकानदार मुझे कहता है कि उसका एक साला है, साला वो म्याऊं अस्पताल में बड़ा चौकीदार लगा हुआ है, उससे बात करते। वो मैं फिर चला गया म्याऊं अस्पताल। उधर जाके मैंने चौकीदार से बात तो की, तो जगह मिल गई। लेकिन बाबूजी जगह तो मिली, लेकिन वो म्याऊं अस्पताल के बरामदे में मिली। वो फिर बाबूजी खैर बरामदा भी सही है बाबूजी, लेकिन बाबूजी बाबे ਨੂੰ कोई तकन ही नहीं आता। सुबह से सुबह से शाम हो गई है, कोई नर्स भी नहीं है, ना कोई डॉक्टर है। बाबूजी मेरे हत्था वाले हो बाबूजी, मेरे नाल उस अस्पताल चलो, वो चलो बाबूजी, वो जगह डॉक्टर चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ज़रूर, क्यों नहीं, लेकिन अभी तो मुझे देर हो रही है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। वहाँ डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, उन्हें मेरा बता देना, वो तुम्हारा काम कर देंगे। नाम याद रखना, डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब। मैं भी उन्हें फ़ोन कर दूँगा, तुम परेशान ना हो, वो तुम्हारा काम लाजमी कर देंगे, ठीक है? अभी तो मुझे देर हो रही है।
अब्दुल जब्बार साहब। अब्दुल जब्बार साहब। ठीक है जी ठीक है। शुक्रिया। अल्लाह, इतने काम है इस घर में और एक ही गरीब नौकर। इधर भी काम है। कहाँ बाबूजी? बाबूजी वो अपना फीका नहीं, वो बड़े कद वाला कोचवान, वो आपका पूछ रहा था, घर भी आया है 2 दफा। बाबूजी वो कह रहा था कि जब आप आए ना तो उसे बुला लो, सरकार आप हुक्म करें तो उसे बुला लिया जाए। हाँ ठीक है, मगर छोड़ो, अब कौन बुलाए उसे। मैं भी थका हूँ और वो भी थका होगा। और डॉक्टर जवाब साहब वहीं जा रहे थे। अगर वो वहाँ जा रहे थे अस्पताल तो उसका काम हो गया होगा। फीके का काम हो गया। शुक्रिया, मैं सुबह कबूल कर लूँगा। सरकार बुरा मत मानिएगा, पर लगता है जैसे काम ना हुआ। क्यों, कैसे लगा? सरकार शक्ल से तो वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। चलो जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। अभी मुझे भी आराम करने दो और खुद भी आराम करो। जी बेहतर सरकार। बाबूजी फीका है, आपका पूछ रहा है। उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। जी बेहतर बाबूजी। अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। वाह फीके, हो गया तुम्हारा काम? ओ कहाँ बाबूजी, रात को जब्बार साहब की ड्यूटी नहीं थी और ड्यूटी तो आज है। तो क्या मतलब तुम्हारे अब्बा इस सर्दी की दिसंबर की रातों में बरामदे में पड़े हुए हैं? बड़े अफसोस की बात है यार फीके। जी हाँ बाबूजी। अरे बाबूजी ये तो कुछ भी नहीं, आपने हमारा घर तो देखा है, 10 साल से उसी छप्पड़ में पड़े हैं। तो तुम्हारे बाबू की आंख? वो तो चली गई बाबूजी। क्या मतलब चली गई? और अगर चली गई है तो उस बूढ़े को दिसंबर की रातों में किधर घसीट रहे अस्पतालों में? वो क्या पता बाबूजी, आँख के किसी कोने में कोई बिनाई का कुछ टुकड़ा पड़ा हो। वो कहते हैं ना बाबूजी, आग अगर झुलक रही हो तो उसमें हाथ डालकर देख लेना चाहिए, कहीं उसकी चंगारी ही ना कहीं सलग रही हो। वाह फीके, कोचवान। कोचवान में एक फलसफा गिर है। खैर बाबूजी, आपसे एक दरख्वास्त है बाबूजी, मेरे साथ वो डॉक्टर जब्बार के पास चलो। ठीक है यार, अभी तो मुझे एक जरूरी काम है। तुम ऐसा करो, मेरा कार्ड ले लो, डॉक्टर जब्बार साहब को देना, वो तुम्हारा काम कर देंगे। बड़े यार आदमी हैं, फटाफट कर देंगे। और एक दफा तुम्हारे बाबा अस्पताल में दाखिल हो जाएं, मैं खुद जाकर उन्हें कह दूंगा। ठीक है, मैं कार्ड देता हूँ तुमको। ये कार्ड लो, डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब को दे देना, वो तुम्हारा काम कर देंगे। बहुत शुक्रिया बाबूजी, खुदा आपको सलामत। कोई बात नहीं। अल्लाह आपको जब देगा, हाँ तो देने से सलामत। फिर कोई आ गया, 2 घड़ी चैन के नहीं है इस घर में। आ रहा हूँ भाई। मैं बाबूजी आपकी इजाजत से अंदर आ रहा हूँ। बाबूजी वो फीका कोचवान आया है। तो उसे बता दो ये मैं घर पे हूँ। बाबूजी वो गलती से उसे बता दिया। गलती का बच्चा, चल उसे बिठा, मैं आता हूँ। जो करो।
अस्सलाम फीके। हाँ भाई, बनी बात, हुआ तुम्हारा काम? कहाँ बाबूजी, मैं खड़ा तो होता हूँ, जब्बार साहब बैठते भी हैं, मगर मुझे कोई उनसे मिलने ही नहीं देता। क्यों नहीं मिलने देते तुम्हें? बस मेरी बारी ही नहीं आती। अब भला वो क्यों? जब घुटना पजामे से बाहर झांक रहा हो तो इस फकीर आदमी की कौन बात सुनता है। मैं पहले भी आपके घर के चक्कर लगा चुका हूँ, मगर आप थे ही नहीं। हाँ यार फीके, वो तुम्हें बताया था काम से जाना है। खैर अब तो शाम हो चुकी है, सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करके तुम्हारे बाबा को अंदर दाखिल कराऊंगा। अब आराम करो, तुम जाओ। जी सरकार। यार वो फीका है तो उसे बता देना कि मुझे काम से शेखपुरे जाना पड़ रहा है, 2-3 दिन लग जाएंगे। वापसी पर आते साथ उसके साथ जाके उसका काम कर दूंगा। जी ठीक है, सरकार। उसे बता देना। आपका हुक्म सर, आपको हाँ, याद से कह देना उसे। बिल्कुल ठीक, मैं तो ठीक हूँ। तुम ठीक है कि सुनाओ, क्या हाल है उसके बाबूजी का? बाबूजी वो वार्ड में तो वो हो गया है, लेकिन उसका इलाज अभी तक नहीं हुआ उसके अब्बू का। वार्ड में दाखिला हो गया? वार्ड में हो गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब से मिला होगा वो? जी, उसने मेरा बताया होगा, दाखिला से मिल गया होगा। वो बाबूजी आपकी बहुत तारीफें कर रहा था, आपको फरिश्ता आपको बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था बस बाबूजी। ये अल्लाह का करम है सारा। बेशक बाबूजी। चलो फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़। जी, वो आपको सलाम कर रहा था बाबूजी। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़। बैठी से आग उठा लो, आ रहा हूँ। फीका है भाई, उसे क्या कहूँ कि आप घर है या नहीं? ठीक है, मैं उसको देखती सही है। हाँ भाई, ठीक है। इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है? हाँ बाबूजी, वो आपकी मेहरबानी से अब्बा जान को दाखिल तो कर लिया है, लेकिन बाबूजी उन्हें कोट लखपत के अस्पताल भेज दिया उन्होंने। हाँ ना, तो अच्छी बात है, वहाँ अच्छा इलाज हो जाएगा, ये तो बेहतर बात है। बाबूजी अच्छा इलाज तो हो जाएगा, लेकिन कल बेबे को वहाँ लेकर गया था, पूरे 100 रुपये का खर्चा पड़ा बाबूजी। कुछ कीजिए बाबूजी, उनको वापस ले। यार मैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब को मैं कहता हूँ, तुम चलो, अभी मैं उनसे कहता हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो ठीक है बाबूजी, फिर मैं उनके पास जाता हूँ, अब्बा जान के पास। आप बस फ़ोन कर दीजिएगा। हाँ मैं कर दूंगा, तुम जाओ अभी। शुक्रिया भाई। यार ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? अच्छी बात है, जब्बार साहब आज फोन नहीं उठा रहे। चलो खैर, आज दफ्तर जाते हुए इनसे बात कर लूंगा कि का काम कर लेना यार। बाबूजी, बाबूजी मैं आपका एहसान किस तरह उतारूं बाबूजी। आ गया ना तुम्हारा बाबा? बाबूजी आ भी गया और ऑपरेशन भी हो गया, बस अब जुम्मे को पट्टी खोलनी है बाबूजी, दुआ करें।
अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। जी बाबूजी, फिर बाबूजी मैं अब चलता हूँ। बस डॉक्टर को एक फ़ोन कर दीजिएगा बाबूजी, फिर अब बाबा जी का ख्याल रखें। कह दूंगा मैं, बेफिक्र हो जाओ, मैं कह दूंगा। अल्लाह आपका ख्याल रखे बाबू। शुक्रिया। बाबूजी, 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 क्या हुआ? पीछे रो के रहे हो? खैरियत तो है? बाबूजी गजब हो गया बाबूजी। बाबूजी आज पट्टी गोली है तो एक आंख तो गई थी बाबूजी, दूसरी से भी हाथ धो बैठे। ओहो, ये तो बड़े अफसोस की बात है। डॉक्टर का क्या था? कहना क्या है बाबूजी, वो कहते हैं कि एक का मरहम ठीक होगा तो फिर दूसरे का कुछ करेंगे। बाबूजी, बाबूजी आप डॉक्टर साहब को प्लीज फोन कीजिए बाबूजी, कुछ करें। अल्लाह तुम्हारे बाबा की आंख वापस आ जाएगी। मैं अभी तुम्हारे सामने डॉक्टर जबार साहब को फोन करता हूँ। चलो आओ, करता हूँ। हेलो जवार साहब। अच्छा नहीं है, नहीं कब आएंगे? ओके ओके, मैं तब कॉल करूँगा, मिलाता हूँ कल। ये जवार साहब तो अभी नहीं है। तो बाबूजी फिर आप मेरे साथ चलें बाबूजी, इतना मसला बन गया बाबूजी। यार अभी तो मुझे ज़रूरी काम है, तुम फिक्र रखो। मैं तुम्हारे साथ भी जाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद कॉल भी करूंगा। अभी तुम जाओ। जी ठीक है बाबूजी। सरकार वो वह फीका को चौन पे आ गया। फीका 2-2.5 हफ्तों बाद इधर डॉक्टर जबार साहब हैं कि वो फोन नहीं उठा रहे और फीके ने नाक में दम करके रखा है। तुमने क्या कहा उसे? अभी तक तो कुछ उसे नहीं कहो कहा। कि चलो छोड़ो, मैं खुद जाके बात करता हूँ। जाओ। जो तुम कितने छोटे इंसान हो। एक इंसान की आंखों की बात है, रुपए पैसे की बात नहीं हो, तुम टाल टोल कर रहे हो। जाकर साफ कह दो कि तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सके। जाकर फीके से माफी मांगो। बाबूजी, बाबूजी, ठीक है, मैंने वो दरअसल मेरे वाले ठीक है, एक बात मैंने दरअसल एक बात बताई। बाबूजी मेरे वाले ठीक है। की दोनों टांके वापस आ गई बाबूजी। बाबूजी उन्हें अल्लाह ने बनाई दी है या आपने बाबूजी, मैं नहीं जानता बाबूजी, लेकिन हाँ बाबूजी मैं आपका जिंदगी भर गुलाम हूँ बाबूजी। बहुत शुक्रिया बाबूजी। कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो मेरा फर्ज था। खुश।